रिटर्न ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर है। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है कि अपने इनकम पे रिटर्न देना है। रिटर्न देना है यानी सरकार को टैक्स देना है, समझ पा रहे, जिसे हम लोग फाइलिंग रिटर्न के भी नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहेंगे? रिटर्न ऑफ इनकम। अपने इनकम पे क्या देना है? रिटर्न देना है, यानी अपने इनकम पे क्या देना है? टैक्स देना है। किसको टैक्स दे रहे हैं? सरकार को। समझ पा रहे हैं? इसी के संदर्भ में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रिटर्न ऑफ इनकम। अब प्रश्न आता है कि ये रिटर्न ऑफ इनकम किसको किसको करना पड़ेगा? ये रिटर्न ऑफ इनकम किसको किसको करना पड़ेगा? तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, धारा है, जिसका नाम क्या है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ये धारा कहता है कि अगर आप कंपनी है, अगर आप कंपनी है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक्ट में आप काम कर रहे हो तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं भी देंगे तो कम से कम सरकार को बताइए कि हमारा इतना इनकम है। अगर टैक्स लायक होंगे तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, नहीं लायक होंगे तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न देना ही है। रिटर्न देना माने फाइल बना के आपको सबमिट करना ही है। समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। ये सब पर्सन को क्या करना पड़ेगा? अपने इनकम का रिटर्न देना पड़ेगा, मतलब फाइल देना पड़ेगा। किसको किसको देना पड़ेगा? कंपनी को, ट्रस्ट को, कंपनी को, ट्रस्ट को। साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च का काम करते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम देना होगा। साइंटिफिक रिसर्च, न्यूज एजेंसी वाला आप काम करते हैं तो आपको फाइल रिटर्न करना पड़ेगा। किसका बात करें हम लोग? न्यूज एजेंसी। या यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं या आप कॉलेज चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या आप कॉलेज चला रहे हैं, या आप एनी अदर पर्सन हैं, एनी अदर पर्सन है और आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल रिटर्न करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसको लिखेंगे कैसे? एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। किसको किसको करना पड़ेगा भैया? कंपनी को, ट्रस्ट को। कंपनी, ट्रस्ट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूज एजेंसी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन में हम लोग आते हैं। एनी अदर पर्सन में कौन आता है? हम लोग, जिसका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। क्लियर है? ये लोगों को क्या करना पड़ेगा? फाइल रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर? अब ड्यू डेट क्या है? फाइलिंग रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? कब किसको, माने कितना तारीख के पहले प्रत्येक साल ये फाइलिंग रिटर्न हो जाना चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर आप कंपनी हैं, अगर आप कंपनी हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से आप संबंधित हैं तो आप तो बहुत हाई फाई काम कर रहे हैं, तो आपका ड्यू डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर के पहले पहले आप फाइल रिटर्न कर दीजिए। 30 नवंबर के पहले पहले। या नॉर्मल कंपनी है या नॉर्मल फॉर्म है या नॉर्मल बिजनेस है, समझ पा रहे? नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल फॉर्म है या नॉर्मल बिजनेस है और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होता है। ऑडिटेड माने जिसका एग्जामिनेशन होता है, तो आपका ड्यू डेट का टाइम है 30 सितंबर। आपका ड्यू डेट का टाइम क्या भैया? 30 सितंबर। और एनी अदर पर्सन, हम लोग जैसा इंसान है तो हम लोग का ये फाइलिंग रिटर्न का ड्यू डेट है 31 जुलाई। याद रखिएगा हम लोग वाला 31 जुलाई। अगर नॉर्मली आप कमाई कर रहे हैं तो आपको कितना तारीख के पहले फाइल रिटर्न करना होगा भैया? 31 जुलाई। कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं या कोई फर्म चला रहे हैं या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका अकाउंट्स ऑडिटेड होता है, तो आपको कितना डेट है भैया? 30 सितंबर। 30 और कंपनी है, आपका कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो आपका ड्यू डेट क्या है? 30 नवंबर। क्लियर है? 2 चीज़ समझे हैं। पहला क्या समझे हैं? कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम। किसको किसको रिटर्न ऑफ इनकम अपना करना ही पड़ेगा? तो किसको किसको करना पड़ेगा भाई? कंपनी को, ट्रस्ट को, साइंटिफिक रिसर्च को, न्यूज एजेंसी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एनी अदर पर्सन हुज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स ₹5 लाख। इसको रिटर्न ऑफ इनकम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम।
फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट क्या है? तो अगर आप कंपनी हैं और परटेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपका ड्यू डेट कितना? 30 नवंबर। नॉर्मल व्यक्ति है और आपका ऑडिटेड होता है अकाउंट्स, कोई भी नॉर्मल है, तो आपका 30 सितंबर। और हम लोग जैसे इंडिविजुअल इंसान का क्या भैया? 31 जुलाई। ड्यू डेट पे अगर हम नहीं जमा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पेनल्टी लगेगा और इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट वाला चैप्टर में इंटरेस्ट का बात पढ़े थे, समझ रहे? पेनल्टी आपको लगेगा अंडर सेक्शन 234F, अंडर सेक्शन 234, अंडर सेक्शन 234F में अगर ड्यू डेट पे आपने फाइल रिटर्न नहीं किया तो आपको पेनल्टी देना होगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और आप फाइल रिटर्न नहीं दिए तो आपको 1000 रुपये का पेनल्टी लगेगा। ठीक ही है, गरीब लोग से 1000 रुपये लेना उचित है। 5 लाख से इनकम कम है और आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है तो आप गरीब के दायरे में हैं, तो ठीक है, 1000 रुपये फाइन पेनल्टी चलेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 31 दिसंबर के पहले फाइल रिटर्न करने जा रहे हैं, उस साल लेट तो कर ही दिए हैं, बात तो कर ही दिए। 31 दिसंबर के पहले फाइल रिटर्न करने जा रहे हैं तो आपको 5000 का पेनल्टी लगेगा। और 31 दिसंबर के बाद जा रहे हैं फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो आपको 10,000 का पेनल्टी लगेगा। रिपीट कर रहे हैं हम। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको पेनल्टी लगेगा 1000 रुपया। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 31 दिसंबर के पहले फाइल रिटर्न कर रहे हैं, लेट तो हो ही गया है, फाइल रिटर्न कर रहे तो पेनल्टी लगेगा 5000। और 31 दिसंबर के बाद कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी लगेगा 10,000। क्लियर है? अगर आपको लॉस हो रहा है तो कुछ लोगों को लॉस रिटर्न भी सबमिट करना जरूरी है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ही बताइए, फाइल में लिखिए लॉस और इनकम टैक्स को दीजिए। समझ पा रहे हैं? जमा करिए। अगर आप कंपनी है, फॉर्म है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, कंपनी, फॉर्म, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, मैंडेटरी है। आपको लॉस भी हो रहा है तो लॉस का फाइलिंग रिटर्न करिए। लॉस का आप क्या करिए? फाइलिंग रिटर्न करिए। समझ पा रहे हैं? अगर क्या है, आप कंपनी है, फॉर्म है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, अगर लॉस हो रहा तो लॉस का फाइल रिटर्न करिए। और जो व्यक्ति बच गए, जैसे इसमें कौन बच गया? न्यूज एजेंसी, ट्रस्ट, साइंटिफिक रिसर्च, एनी अदर पर्सन बच गया। लास्ट में नीचे बोला कि हाउ एवर अदर देन द एबव पर्सन, अदर देन द एबव पर्सन माने कंपनी, फॉर्म, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को छोड़ के लॉस होता है और वो रिटर्न को सबमिट नहीं करता है तो सबमिट ना करे, लेकिन उसका जो लॉस हुआ है कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। कैरी फॉरवर्ड करने माने मिला जुला के बात करें तो लॉस रिटर्न हुआ तो सबको करना जरूरी है, सबको करना, नहीं तो वो तो आपको लॉस ही सेटअप नहीं करने देगा। जैसे मान लीजिए आप कंपनी है, फॉर्म है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आपको तो लॉस रिटर्न जमा करना है, लेकिन ये लोग को छोड़ करके बाकी लोग जो बच गया और उसको लॉस हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपया, लॉस कितना हो रहा है? 1 लाख, लॉस हो रहा है 1 लाख ना, और वो फाइल रिटर्न नहीं करेगा तो अगला साल तो कमाएगा, अगला साल कमाएगा, इनकम मान लीजिए उसका हो गया 10 लाख, तो 10 लाख इनकम हो गया ना, तो सरकार 10 लाख पे टैक्स लेगा, ये 1 लाख माइनस नहीं करने देगा। काहे कि तुमने तो बताया नहीं, हमें तो तुम बताया नहीं कि तुम्हारा लॉस हुआ है, तो तुमको ये लॉस सेटअप करने नहीं देंगे। अगर तुम बता दोगे, तुम्हारा तो कंपल्सरी नहीं है, अगर तुम बता दोगे तो 10 लाख माइनस 1 लाख कितना बचा? 9 लाख पे टैक्स लगेगा। तो अच्छा बात है ना भाई, लॉस हुआ तो लॉस को सेटअप करने मिल रहा। तो साधारण भाषा में कहें तो लॉस रिटर्न सबको कर देना चाहिए। लॉस हुआ तो लॉस हुआ, बात खत्म, बता देना चाहिए। समझे क्या बोले? कौन कौन सा लॉस को सेटअप करने नहीं देगा अगर आप फाइल रिटर्न नहीं करते हैं तो? बिजनेस लॉस को सेटअप करने नहीं देगा। कैपिटल लॉस माने कैपिटल गेन वाला, कैपिटल लॉस को आपको सेटअप नहीं करने देगा। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, घोड़ा रेस खिला रहे हैं, वो वाला एक्टिविटी में आपको लॉस हुआ तो आपको सेटअप करने नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? और लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD, एक बिजनेस होता है अंडर सेक्शन 35 AD में, ये स्पेशल टाइप का बिजनेस होता है जो साइंटिफिक रिसर्च का काम होता है, साइंटिफिक रिसर्च का काम होता है, उसमें अगर लॉस हुआ है तो आपको सेटअप नहीं करना देगा। रिपीट कर रहे हैं कि लॉस रिटर्न किसको किसको करना जरूरी है भैया? कंपनी को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, फॉर्म को करना जरूरी है। ये लोगों को छोड़ करके लॉस रिटर्न करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो बच गया व्यक्ति वो लॉस रिटर्न नहीं करेगा तो उसे
अगला साल जो लॉसेस हो रहा है उसे सेटअप नहीं करने देगा, माने कम करने नहीं देगा। कौन कौन सा लॉस को सेटअप नहीं करने देगा? बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, समझ रहे हैं? और क्या? लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस और लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD। समझ रहे क्या बोल रहे? ये लॉस को सेटअप करने नहीं देगा अगर तुम फाइल रिटर्न नहीं किए हो तो। क्लियर है? नेक्स्ट है हम लोग का बिलेटेड रिटर्न। जैसे बिलेटेड बर्थडे बोलते हो ना, बिलेटेड बर्थडे क्यों बोलते हो? लेट हो गया है विश करने में तो एक दिन बाद बोल देते हैं हम लोग, समझ पा रहे हो? वैसे ही बिलेटेड रिटर्न है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि आपको फाइलिंग रिटर्न करने में क्या हो गया है? लेट हो गया है, माने आपने समय से फाइल रिटर्न नहीं किया। इसको हम क्या कहेंगे? बिलेटेड रिटर्न। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लेट से आपने फाइल रिटर्न किया, इसे हम क्या कहेंगे? बिलेटेड रिटर्न। माने इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न, इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड, विद इन द अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, जो समय दिया गया था उसके तहत आपने फाइल को रिटर्न किया ही नहीं, तो आपका रिटर्न को माना जाएगा बिलेटेड। जैसे बिलेटेड बर्थडे आप लोग विश करते हैं, माने लेट हो जाता है। अब 2 तारीख को बर्थडे आप 10 तारीख को विश कर रहे हैं तो बिलेटेड हो गया, लेट हो गया है। लेकिन विश करना ज़रूरी है, नहीं तो रुस जाएगा। ऐसा लोग भी है, समझ रहे हैं? तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो बिलेटेड लगा के करते हैं। तो वैसे ही ये कौन सा है? बिलेटेड रिटर्न है। बिलेटेड ये तो करना पड़ेगा, रुसेगा क्या? आपको पेनल्टी लगा देगा, इंटरेस्ट लगा देगा, समझ पा रहे? तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ड्यू डेट पे नहीं किए तो आप लेट से रिटर्न करेंगे, उसको हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न, इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, उस समय के अंदर वो क्या किया? फेल कर दिया, जमा ही नहीं किया, ऐसे रिटर्न को हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। तो एसएससी इसको रिटर्न कर सकता है। एसएससी में फाइल सच रिटर्न, इस रिटर्न को एसएससी कर सकता है, इसका समय पीरियड दिया गया है। एसएससी में सच फाइल रिटर्न, एसएससी चाहे तो इस फाइल को रिटर्न कर सकता है, इसका समय सीमा है। समय सीमा है बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है सुन लो। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर मैंने जो इस साल चल रहा है इसके ख़त्म होने से पहले, जैसे कौन सा साल चल रहा है भाई? 2022-23, 22 ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2000 उससे पहले दे दो, 31 मार्च 2023 से पहले दे दो। इसको कहेंगे बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। कब रहे बाबा? 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, इसके पहले दे दीजिए। बिफोर द एंड ऑफ कौन सा ईयर? रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और दूसरा एक डेट है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, बिफोर द कंप्लीशन, बिफोर द कंप्लीशन, बिफोर द कंप्लीशन, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। अंडर सेक्शन 144 का मतलब होता है एक तो बेस्ट जजमेंट होता है, बेस्ट जजमेंट। जैसे मान लीजिए आपका ITR में नाम चला गया और आप नहीं जमा किए, तो वो लोग लास्ट में देखता है कि कौन कौन जमा नहीं किया, उसको डिमांड नोटिस भेजना चालू करता हो, समझ पा रहे? नोटिस वगैरह भेजता है, समझ पा रहे? तो आप नहीं दिए तो बेस्ट जजमेंट आपको भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? बेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 144, अंडर सेक्शन। तो इसका एक वो डेट होता है ना बेस्ट जजमेंट का, तो ये डेट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले और बेस्ट जजमेंट का डेट के, बेस्ट जजमेंट का डेट दोनों में जो पहले डेट आ जाएगा, विचेवर इज अर्लियर, विचेवर इज माने ये डेट और ये डेट दोनों में जो पहले डेट आएगा उसके पहले आप जमा कर सकते हैं। मान लीजिए बेस्ट जजमेंट का डेट निकल गया 30 नवंबर 2022, 30 नवंबर 2000 और नॉर्मल व्यक्ति है तो 30 नवंबर के पहले जमा करो। दोनों में डेट कौन पहले है? 30 नवंबर। अच्छा बेस्ट जजमेंट का डेट आ गया 1/2/2023, तो दोनों में कौन डेट पहले है? 1/2/2023 डेट आया ही नहीं बेस्ट जजमेंट का, ऐसे जनरली नहीं आता है, ऐसे जनरली नहीं आता, तो वही वाला डेट पकड़ के चलते हैं 31 मार्च 2023, समझे? माने दो को डेट है, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। 144 किसका है भैया सेक्शन? बेस्ट जजमेंट। किसका है?
समझ पा रहे? और इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का अथॉरिटी का जो नाम है उसको कहते हैं हम लोग असेसिंग ऑफिसर, शॉर्ट में कहते हैं एओ। क्या कहते हैं हम लोग? एओ। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? असेसिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये दोनों में जो पहले डेट है उससे पहले जमा कर दो। हाँ, पेनल्टी इंटरेस्ट तो लगेगा, लेट जमा कर रहे हो तो पेनल्टी इंटरेस्ट आपको लगेगा, लेकिन आप रिटर्न कर सकते हो। इसको हम कहेंगे बिलेटेड रिटर्न। क्या कहेंगे? क्लियर है? तो बिलेटेड रिटर्न में कैसे लिखोगे कि इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के नीचे लिखेंगे टाइम अलाउड, टाइम लिमिट। समझ पा रहे? एसएससी में फाइल रिटर्न, एसएससी में फाइल सच रिटर्न, दो को डेट लिख देंगे, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का, सुन रहे हैं आप बालक, सुन रहे हैं? नेक्स्ट है हम लोगों का रिवाइज रिटर्न। सुनिए, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न का मतलब हुआ ओरिजिनल रिटर्न दे दिए, लेकिन रिटर्न देने के बाद पता चल रहा है कि हम जो भी रिटर्न दिए उसमें गलती की है। समझ पा रहे? मुझे खुद गलती का एहसास हो गया, तो आप उस रिटर्न को बिना किसी परमिशन का, बिना किसी परमिशन का उस रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए देने के बाद पता चल रहा है ओमिशन हो चुका है, कुछ छूट चुका है या कुछ रॉन्ग हो चुका है, समझ रहे हैं? तो आप फिर से रिटर्न दे सकते हैं बिना किसी परमिशन का। इसको हम कहेंगे रिवाइज रिटर्न। क्या कहेंगे? या कभी कभी होता है ना, हम लोग जानबूझ बचाने के चक्कर में गलत गलत कर देते हैं जानबूझ के, और देने के बाद हम लोग को एहसास होता है कि पहले ही बता दो, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो नया लफड़ा में आ जाएंगे, स्क्रूटनी में फंस जाएगा किस। समझ रहे? मन में डर आने लगता है। देखते हैं ना, कभी कभी गलती हम लोग कुछ कर देते हैं तो मन में बहुत बुरा बुरा ख्याल आने लगता है, तो हम लोग सच जाके पार्टी से बोल देते हैं, अरे देखो ऐसा ऐसा हुआ है, लफड़ा ख़त्म करने के लिए। समझ पा रहे? बोल देते हैं ना, कभी कभी कुछ गलत हो जाता है तो मन में गलत गलत ख्याल आ रहा है, हम लोग सोचते हैं कि चलो बता देते हैं, इज्जत जाने से अच्छा है कि पहले बता दो, इज्जत कम जाएगा। समझ रहे? लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? सकार लीजिए, समझ रहे? सकारा जाता है भाई, जेन्युइन इंसान हो ना, सकारा जाता है। समझ रहे? तो वैसे ही एसएससी लोग भी करता है, कुछ गलत दे दिए बचाने का टैक्स चक्कर में, और बाद में रियलाइज हो रहा कि भाई पकड़ेगा तो फंस जाएंगे, तो रिवाइज कर दीजिए उस रिटर्न को। इसको हम कौन सा रिटर्न कहेंगे हम लोग? रिवाइज रिटर्न। क्या कहेंगे हम लोग? तो रिवाइज रिटर्न का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ एन एसएससी डिस्कवर, इफ एन एसएससी डिस्कवर एनी ओमिशन, इंसान की तरफ हम लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे से बैठिए। इफ एन एसएससी डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, समझ पा रहे हैं? इन रिटर्न फाइल, इन रिटर्न इफ एन एसएससी डिस्कवर, एसएससी खुद डिस्कवर कर लिया एनी ओमिशन, रॉन्ग स्टेटमेंट इन विच रिटर्न फाइल, जो हम कर चुके हैं फाइल, समझ पा रहे हैं? तो एसएससी क्या कर सकता है? ही कैन रिवाइज हिज रिटर्न, ही कैन रिवाइज हिज रिटर्न, वो अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। इसका भी एक टाइम लिमिट है, रिवाइज करने का भी टाइम लिमिट है। पहला वही वाला कि बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट। असेसमेंट नहीं, रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट का मतलब होता है स्क्रूटनी होने से पहले, जांच होने से पहले, आपका चेक होने से पहले, चेक होने से पहले, समझे? बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द एंड ऑफ रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर माने स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी होने से पहले, चेकिंग होने से पहले, चेकिंग होने से पहले आप रिवाइज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बिलेटेड रिटर्न में अगर कुछ गलती कर दिए तो बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लॉस रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, लॉस रिटर्न कैन बी रिवाइज। फॉर द रिवाइज रिटर्न नो नीड टू सीक परमिशन, कोई परमिशन लेने का दरकार नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्वेश्चन पूछता है कि कैन बी बिलेटेड रिटर्न रिवाइज, द आंसर इज यस। बिलेटेड रिटर्न को क्या रिवाइज कर सकते हैं? अच्छा, रिवाइज रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, यस। चेकिंग नहीं होना चाहिए, खाली रिवाइज कर दिए, फिर पता चलेगा और गलती की है तो फिर से फोटो डाल दो। समझे क्या बोले? तो रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, लॉस रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज रिटर्न के लिए कोई परमिशन लेने का दरकार नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट है हम लोगों का डिफेक्टिव रिटर्न। कौन सा रिटर्न हम लोग का? डिफेक्टिव। कब आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा? जब आप पूरा पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए दिखा दिए हैं कि टीडीएस, तो टीडीएस का प्रूफ तो होगा भाई आपके पास, वो नहीं दिए हैं।
एडवांस टैक्स दिए हैं, एडवांस टैक्स का प्रूफ नहीं दिए हैं, समझ रहे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकाले हैं, लेकिन जहाँ टैक्स लायबिलिटी निकाले तो वो वाला पेज ही नहीं डाले हैं, समझ रहे। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं डाले हैं, समझ रहे। तो ऐसे रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा, माने आपने पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, पूरा आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आपके रिटर्न को क्या मान लिया जाएगा, डिफेक्टिव रिटर्न। समझ पा रहे, मतलब आप जो रिटर्न किए हैं वो डिफेक्ट है, गलती है उसमें, समझ पा रहे, उसको हम कौन सा रिटर्न कहेंगे, डिफेक्टिव रिटर्न। बोले क्या बोले हैं, डिफेक्टिव रिटर्न, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। ए टैक्स रिटर्न term as defective if not given necessary information and document। if not given necessary information and document, जो information चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपने नहीं दिया, तो आपके रिटर्न को मान लिया जाएगा डिफेक्टिव रिटर्न। समझ पा रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट में हो सकता है, प्रूफ ऑफ टीडीएस, समझ पा रहे हैं, कॉपीज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, प्रूफ ऑफ एडवांस टैक्स, ये सब आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो आपका रिटर्न को क्या मान लिया जाएगा, डिफेक्टिव। क्लियर। डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस, असेसिंग ऑफिसर डिमांड नोटिस देता है। ये डिमांड नोटिस क्या होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। डिमांड नोटिस देता है कि आपको इतना दिन के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन देना है, आपको जाकर के इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं डिमांड नोटिस। क्या कहते हैं हम लोग, डिमांड नोटिस। मान लीजिए रिटर्न दे दिए लेकिन कुछ गड़बड़ है और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं डिमांड नोटिस। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर आता है, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग आंसर बोलिएगा, समझा के पूछेंगे। अभी एक और चैप्टर हम लोगों का है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न ऑफ इनकम हम लोग का खत्म हुआ, एक बार फटाफट क्विक में बोल दें कि रिटर्न ऑफ इनकम किसको किसको करना पड़ेगा भैया, कंपनी, ट्रस्ट, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूज एजेंसी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। अगर आप कंपनी है परटेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, आपका ड्यू डेट है 30 नवंबर। नॉर्मल आपका कंपनी है या फॉर्म है या नॉर्मल व्यक्ति है और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होता है तो आपका ड्यू डेट है 30 सितंबर, और नॉर्मल पर्सन है तो आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई। नहीं दीजिएगा पेनल्टी लगेगा। 5 लाख से इनकम कम है 1000 रुपया, 5 लाख से इनकम ज़्यादा है और 31 दिसंबर के पहले दे रहे हैं 5000 पेनल्टी, और 31 दिसंबर के बाद दे रहे हैं 10,000 का पेनल्टी लगेगा आपको। लॉस रिटर्न हो रहा तो कंपनी है, आप अगर यूनिवर्सिटी है, फॉर्म है, कॉलेज है, तो आपको लॉस रिटर्न को सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें से छोड़कर आप कोई भी है लॉस रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं तो आपको लॉस को सेटअप कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। कौन कौन सा लॉस सेटअप कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। उसके बाद बिलेटेड रिटर्न, इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, अगर एसएससी समय से रिटर्न को जमा नहीं किया, ऐसे रिटर्न को हम बिलेटेड कहेंगे। इसका टाइम अलाउड है, टाइम लिमिट है। एसएससी में फाइल सच रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बेस जजमेंट अंडर सेक्शन 144 व्हिचएवर इज अर्लियर। रिवाइज रिटर्न, इफ एन एसएससी डिस्कवर एनी ओमिशन, रॉन्ग असेसमेंट इन रिटर्न फाइल, जो रिटर्न फाइल कर चुका है, देन एसएससी ऑन मोशन कैन रिवाइज द रिटर्न। एसएससी खुद से रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। इसका ड्यू डेट है बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। व्हिचएवर इज बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, लॉस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न के लिए किसी से परमिशन लेने का कोई दरकार नहीं है। डिफेक्टिव रिटर्न का